नमो चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6। धूम्रलोचन वध। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसे अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लाओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। चुम के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार का कह लगा, अरे तू अभी शुम और निशुम के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी उसकी अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना कूद होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पे कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुम्भ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओट फट करने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी, हे चंड, मुंड, तुम अपने साथ एक भारी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़ उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेके आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा उसका सिंह दोनों मारे जावे तब उसको बांधकर यहाँ ले जाना। 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्य राजा की आज्ञा पाकर चंड और मुहुन चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उनका बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्मृति मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण करे हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहनी हुई थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं की पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक साथ पकड़कर अपने मुंह में डाल दी थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, साथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी के पैरों को दबा कर, किसी दैत्य की छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के टुकड़े टुकड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भस्म कर डाले, कितनों को रोट डाला और कितनों के उसके मारने भगाए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की और पलका और मुंड ने देवी पर अपने भयानक वर्णों से वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए, इस प्रकार दिख रहे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादेवों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुम्हें स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के शहरों को देखकर कल्याणी काई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इसी के साथ 7वां अध्याय भी पूर्ण होता है। जय माता दी।